बिहार में चुनावी वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए चुनाव आयोग ने लोगों से दस्तावेज मांगे। अब हैरत अंगेज बात यह थी कि इस दस्तावेज में ना तो वोटर आईडी कार्ड और ना आधार शामिल था। इससे बड़ा आक्रोश मचा क्योंकि लोग एकदम से ये भौचक्के रह गए कि आखिर वो अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे, इस बाढ़ में वो अपनी जान बचाएंगे या कागज जुटाएंगे, और क्या होगा उन प्रवासी बेचारे जो बिहार के मजदूर बाहर के क्षेत्रों में काम करने गए हुए, उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आएगा। तो आज चुनाव आयोग ने अखबार में एक विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में कहा कि आप बिना दस्तावेज के भी अपना नाम दे सकते हैं, फॉर्म भर के बीएलओ को दे दीजिए और उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मतलब ईआरओ के विवेक पर छोड़ दिया गया, वो तय करेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए जो ईआरओ है वो मौके पर जाएंगे, जहां पर लोगों ने दस्तावेज नहीं दिए हैं वो आसपास के लोगों से बात करेंगे, वो बाकी किन्हीं दस्तावेजों को देखकर ये निर्धारित करेंगे कि आप 18 साल से उम्र के ज्यादा के हैं कि नहीं, आप वहां पर कब से निवास कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद अपनी मनमर्जी से वो ये डिसाइड करेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में लगाया जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है चुनाव आयोग का। असल में वोट काटने की साजिश बड़ी गहरी है और उससे कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह कि एक लोकतंत्र में जो सबसे मजबूत अधिकार है वोट देने का, वो एक ईआरओ की मनमर्जी पर छोड़ दिया गया है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि सत्तारूढ़ दल जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, उसके दबाव में आकर ईआरओ मतदान की सूची में गड़बड़ क्यों नहीं कर सकता है। उसका और भी बड़ा सवाल है कि जो प्रवासी बिहारी जो बाहर कमाने खाने गए हैं, मजदूर हैं, उनका क्या होगा, उनका नाम कैसे आएगा वोटर लिस्ट में। एक बहुत बड़ा सवाल यह कि अभी ये करने की जरूरत क्या है। पांचवा बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच नहीं है कि बिहार में इस तरह की एक एक्सरसाइज अभी करी गई थी और 6 जनवरी को एक लिस्ट प्रकाशित हुई वोटर लिस्ट, जिसको स्पेशल समरी रिव्यू कहा गया वोटर लिस्ट का। उसमें तमाम तरह की चीजें करी गई, उसमें घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया, उसमें भौतिक सत्यापन किया गया, उसमें जो आपत्तियां दर्ज करी थी उसकी भी सूची लगाई गई, क्या कार्रवाई हुई वो भी बताया गया। उसमें फाइनली एक मतदाता सूची रिलीज हुई जो राजनीतिक पार्टियों के साथ साझा हुई। तो अब ये फिर से ऐसा करने की क्या जरूरत आ पड़ी। ये पुनरीक्षण नहीं है, ये समझ लीजिए, ये असल में साजिश है लोगों का वोट काटने की। असलियत ये है कि जब बिहार में बाढ़ आई हुई है तो बजाय लोगों की मदद करने के ये लोग लोगों के वोट पर आंख गड़ाए बैठे हैं। ये सारी साजिश और कुछ नहीं, पिछड़े दलित गरीबों के शोषण का एक और तरीका है, उनका सबसे मजबूत हथियार उनका वोट हड़प लेने का।